अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PS5 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 15 इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी के मुताबिक अगर एक इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना किसी किस्म का परसेप्शन लोगों को कन्वे करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वैसे ही इम्प्रेशन बिल्ड करे और उसको मेंटेन रखें। Impression management theory states that any individual or organization must establish and maintain impressions that are congruent with the perception they want to convey to their publics. हमने आम तौर पे देखा है कि ये बात कही जाती है कि जो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाएगा अगले इंसान पर वो ही हमेशा रहेगा। तो हम जब गैदरिंग में करते हैं या हम लोगों से मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम वेल ड्रेस्ड हों, हम लोग बातचीत अच्छे तरीके से कर रहे हों। इसी तरह एक एग्जांपल दी गई है कि टीवी पे इंटरव्यू जब हम देखते हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है और इंटरव्यू देने वाला होता है दोनों बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं और उनके बातचीत करने का तरीकाकार क्या होता है। जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपने गेस्ट को रिलैक्स करे और उससे इस तरह के सवाल पूछे जो कि उसे हर्ट ना करें, एथिकल हों, सोशली एक्सेप्टेबल हो। और ये भी देखा जाता है कि किस हद तक वो सवाल जो उनसे पूछे जा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, यानी वो क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि ना तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जाए, ना उसको एग्जैजरेट किया जाए, और ये भी नहीं है कि अगले बंदे को बिल्कुल ही डाउन फील करवा दिया जाए। इंटरव्यू लेने वाला ना तो अपने जो गेस्ट है उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रैग करे या बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करे चीज़ों को कि ये ऐसा है और ये वैसा है, और ये भी ना हो कि बिल्कुल ही उसे डाउन फील करवाए या उसे इंसल्टिंग फील हो। डू मैनेज द इम्प्रेशन यू मेक बट डू नॉट ओवर डू इट। आप जो भी इम्प्रेशन देना चाह रहे हो वो करो मगर उसे ओवर डू ना करो। यानी अगर आप ड्रेस अच्छे से पहनो मगर ये ना हो कि आप सूट टाई तो लगा रहे हो, आप फिर बो टाई भी ऐड कर रहे हो उसमें। इसी तरह अपने गेस्ट को रिस्पेक्ट शो करें, बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो ना करें, बहुत गुस्सा ना हो, और ये भी ना हो कि आप एक्स्ट्रा आजी दिखाने लग जाएँ। डू नॉट ऑफर एनी आउटराइट लाइज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें कि आप कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओवर कंट्रोल तो नहीं कर रहे। अपना जो एक्सपीरियंस है वो जब आप शेयर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव लाइट में शेयर करें, इस तरह ना लगे कि आप अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। Unsocially and social psychology, impression management is the process through which people try to control the impression other people form of them. सिंपल वही चीज़ आ रही है कि आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह या आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आप अपनी किस तरीके से अपनी इमेज बना रहे हो। ह्यूमन परफॉर्मेंसेज विद इन अ सोशल सेटिंग बेस्ड अ प्ले मेटाफर गोफमैन वर्क इज रिटन इन अ फॉर्म अ symbolic interactionist perspective emphasizing a qualitative analysis of interactive nature of communication process। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंप्रेशन मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स दी गई हैं, इंप्रेशन मोटिवेशन एंड इंप्रेशन कंस्ट्रक्शन। इंप्रेशन मोटिवेशन में आप इसको इस तरीके से देख लें कि अगर एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को मिलने जाना है तो उसकी जो सबसे पहली जो कोशिश होगी या जो स्पेशल अटेंशन उसकी होगी वो इस चीज़ पे होगी कि वो किस तरह का ड्रेस वेयर कर रहा है, उसके बाल किस तरह के हैं। वो कोशिश करेगा वो बेहतरीन नज़र आए अपने बॉस को, और इसको इंप्रेशन मोटिवेशन कहते हैं। इंप्रेशन कंस्ट्रक्शन में ये आ जाता है कि अगर एक इंसान चाह रहा है कि लोग उसे कम्पिटिटिव समझें तो वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ों में हिस्सा ले जिसमें उसकी कम्पिटिटिवनेस नज़र आए। स्ट्रेटजीज ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट, यहाँ कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं। सबसे पहले है डिमोशन प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। इसमें यह जाता है कि अगर आपके नेगेटिव इमेज बिल्ड हो गया या कुछ आपसे गलती हो गई है तो आप उसको किस तरह करेक्ट करते हो या उस नेगेटिव इमेज को कम से कम करो। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अकाउंट्स, देन अपोलोजाइजिंग एंड देन डिसएसोसिएशन। अकाउंट्स में आप ये आ जाए कि जो एम्प्लॉय है वो एक्सक्यूज़ करे या इस तरह की एक्सक्यूज़ लाए कि इस वजह से ये काम हो गया, इसमें मेरी ज़्यादा गलती नहीं है, या इस तरह की चीज़ों को वो सामने लेके आए। और अगर वो इस सब में कामयाब नहीं होता, लाइक अगर ये चीज़ उसके लिए वर्क नहीं कर रही तो वो अपोलोजाइज़ करे, यानी वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, और अपने बॉस से माफ़ी मांग ले कि ये अब दोबारा इस तरह नहीं होगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह की गलतियों से बचूँ। एंड डिसएसोसिएशन में वो ये कहे कि वो अपने आप को बिल्कुल उस गलती से डिटैच कर ले और वो कहे कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, मैंने तो पहले से वार्न किया था कि ये चीज़ हो जाएगी, और या फिर फ़लाँ चीज़ इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। प्रमोशन इन्हांसमेंट में हमारे पास आ जाता है कि ये आप अपना पॉजिटिव और गुड इमेज बढ़ाने के लिए जो काम करो। एंटाइटलमेंट, उसमें ये आ जाता है कि एक एम्प्लॉय ये फील करे जबकि उसे बिल्कुल क्रेडिट ही नहीं दिया गया जो काम उसने किया था। एनहांसमेंट्स में ये आ जाता है कि अगर एक इंसान वो अप्रोच तब यूज़ करे कि जब उसे लगे कि जो उसकी तारीफ़ है
वो नहीं की गई तरीके से, या फिर उसकी तारीफ़ जितनी बनती थी उतनी नहीं उसे मिली, है जितना क्रेडिट उसे मिलना चाहिए था उतना ना मिले, तो वो फिर ट्राई करे कि उसे कंसर्न लोगों से मिले और उन्हें फैक्ट बताए कि मेरी इसमें कितनी कोशिश थी या मुझे प्रेज़ मिलना चाहिए। ऑब्स्टेकल डिस्क्लोजर, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द बैरियर। इसमें ये आ जाता है कि एक इंसान जब अपनी कोई गोल अचीव करना चाह रहा है तो वो हाईलाइट करे कि जी ये मुश्किलात आ रही हैं उसको इस गोल को अचीव करने में, ये मसले परेशानियाँ। एसोसिएशन, कि ये वो स्ट्रैटेजी है, यानी इंसान कोशिश करे कि उसका बॉस उसे तब देखे जब वो सही लोगों के साथ है, सही काम कर रहा है और सही जगह पर है। इस तरह आप देख लें कि जब एक एम्प्लॉय ये देखे कि उसका बॉस उसको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के साथ कनेक्टेड देखे, यानी जो प्रोजेक्ट कामयाब हो रहे हैं उनके अंदर वो भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा हो या उसका भी कोई हाथ हो। 3 टाइप्स ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट, 3 तरह के इंप्रेशन मैनेजमेंट हैं यहाँ पे, सेल्फ फोकस्ड, मैनेजर फोकस्ड और जॉब फोकस्ड। सेल्फ फोकस में आ जाता है कि इंसान अपनी प्रमोशन कर रहा हो, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी एबिलिटीज़, अपने बारे में प्रमोट कर रहा हो चीज़ें, कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझ में ये चीज़ें बेहतरी हैं। अच्छा, सेल्फ प्रमोशन की एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ जाता है कि लोग इसे ब्रैगिंग भी समझने लग जाते हैं, कि इंसान सिर्फ अपनी तारीफ़ कर रहा है या अपने आप को ही बेहतर समझ रहा है, और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। देन आ जाता है मैनेजर फोकस्ड। मैनेजर फोकस्ड में ये आ जाता है कि इंसान ये कोशिश करे कि वो अपने जितने भी मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, ये जो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर ले और उनकी नज़रों में और उसके अपने काम का अप्रूवल उस तरीके से उसे मिलता रहे। ये देखा गया है कि जो सेम जेंडर के होते हैं उनके दरमियान, जो सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय सेम जेंडर के, उनके दरमियान ज़्यादा बेहतर कनेक्शन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। Cranfield research shows that women tend to be less instrumental than their male peer in initiation and maintenance of such relationship. जॉब फोकस्ड में आ जाता है कि इंसान अपनी जॉब के ऊपर हाईली फोकस्ड हो, वो अपनी परफॉर्मेंस पे उसकी नज़र हो कि मैं किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, अपनी हाई कमिटमेंट शो कर रहा हो और बेहतरीन से बेहतरीन अचीव करने की कोशिश करें। ये जो जॉब फोकस्ड लोग होते हैं इनमें ये चीज़ पाई जाती है कि वो बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, मैनेजर के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं और अपने काम के साथ बहुत कमिटेड होते हैं, तो ये एक तरह से कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। Males seems more willing than females to use upward influence as a part of their career management. So viewers, this was our lecture number 15। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।